नमस्कार दोस्तों, बदायूं हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक आपने ऐसा देखा होगा कि दो बच्चों का केवल गला रेत करके ख़त्म किया है, लेकिन अभी खुलासा ये है कि पीयूष और संगीता यानी जो ख़त्म हुए बच्चे, उनकी माँ और उसका एक बीच का भाई, बड़ा का छोटा भाई और छोटे का बड़ा भाई जो भाग गया था वहाँ से, पूरे परिवार को ख़त्म करने की प्लानिंग थी अगर पड़ोस वाले उनको बाहर नहीं खींचते तो। पड़ोस वाले की भाई इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा कि इस मामले में पड़ोस वालों ने साथ दिया, नहीं तो अधिकतर लोग अपना गेट बंद कर लेते, मरने मरन दो। जब पकड़ के पीयूष और संगीता को बाहर खींचा, उसी बीच में जो साजिद था उसका भाई भाग गया। बाकी साजिद ने अच्छा काम किया है या नहीं किया है यह हर कोई जानता है, लेकिन इसके जनाजे पे 30,000 से अधिक लोगों की भीड़ देखने को मिली है। यहीं से आप सोच सकते हैं कि वो बंदा कितना बड़ा काम करके गया है। रमज़ान के समय कई लोग का ऐसा कहना है कि बच्चों का खून पी करके उसने रोज़ा तोड़ा है। अगली खबर आ रही दिल्ली मेट्रो से, जहां पे बताया जा रहा है कि अबुल काहिर नाम का एक जेब कतरा दिल्ली मेट्रो में पकड़ा गया पर्स चुराते हुए, और उसमें दे थप्पड़ थप्पड़, इधर से थप्पड़, इधर से थप्पड़, थप्पड़ ही थप्पड़ बज रहे। अब मालूम चला है कि यह बंदा घुसपैठिया रोहिंग्या है जो कि 2011 में दिल्ली के मदनपुरा में आया था, वहीं रह रहा है। पिटाई का वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगली खबर गोरखपुर से आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम विनय पांडे है। इसको पुलिस वाले लेकर गए थे स्टेशन, लेकिन वहाँ पे तबीयत खराब हो गई, तो उसके बाद जैसे ही भर्ती कराया तो उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन विनय पांडे के भाई का ये कहना है कि पुलिस ने आरोप ये लगाया था कि जो तबीयत खराब हो रही है नाटक कर रहा है, तबीयत खराब नहीं है, नाटक कर रहा है। फिर भी विनय पांडे का भाई पुलिस वालों से गुहार लगाता रहा ले जाने के लिए, लेकिन उल्टी गाली गलौज और की गई। तो इनके भाई का क्लियर कहना है कि लापरवाही की वजह से मेरा भाई गया है। बाकी आगे देखते हैं कि पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। मेरा तो यही कहना है कि भाई जिसको भी ऐसा लगता है कि पुलिस का रूप चढ़ रहा उन पे या वर्दी का रूप चढ़ रहा है, तो सच में उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शख्स की अगर एक बार जान जाती है तो उसकी वापस कोई भी नहीं ला सकता है। विनय पांडे नाम का ये शख्स ख़त्म हो गया, यानी एक और हिंदू शख्स ख़त्म। कल से ट्रेंड चल रहा था एलवीस यादव को लेकर। कई लोग सोच रहे थे कि भैया बेल मिल गई है, कई लोग सोच रहे थे कि बेल नहीं मिली, मतलब कंफ्यूज थे वो लोग। तो उनको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि भैया बेल उनको मिल चुकी है, लेकिन कुछ प्रोसेस है, उसको पूरा करने के बाद एलवीस बाहर आ जाएगा। अंदर ही है फिलहाल, लेकिन बेल मिल चुकी है। अगली खबर लव जिहाद से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूँ आप हिंदू हैं तो क्या आपको हनुमान चालीसा याद है, तो अधिकतर लोग ना कहेंगे और शायद आपको भी याद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लव जिहाद किया जा रहा है ये प्रूफ दे करके कि हमें हनुमान चालीसा याद है तो हम हिंदू हैं। ये एक केस, हालांकि बाद में पकड़ लिया जाता है। दूसरा केस जहाँ पर यह प्रूफ दिया जाता है लड़की को कि भैया हम तुम्हारे हिसाब से शादी कर रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, यानी कि मंदिर में सिंदूर डाल दिया जाता है। फिर बाद में सच्चाई मालूम चलती है, फिर पकड़ लिया जाता है दूसरा बंदा। तीसरा केस एक ये है जहाँ पे लड़की को जब मालूम चल जाता है, भनक लग जाते है कि ये तो हिंदू नहीं है, तो लड़की को जब मालूम चल चुका है तो लड़की पे ज़बरदस्ती मार पीट करके इस्लाम कबूल करवाने पे दबाव डाला जाता है। तीसरा केस ये है कि सबसे पहले तो हिंदू चल रहा था, उसका चल रहा, लेकिन लास्ट में जब भनक लग जाती है कि ये तो मुस्लिम ही है, तो जब मुस्लिम मालूम चल चुका है लड़की को, तो लड़का इस पे बार बार प्रेशर बनाता है, दबाता, उसको मारता पीटता। ये सारी चीज़ें शारीरिक संबंध बनाने के बाद होती हैं। लड़की की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसके खिलाफ हुई और उसने परिजनों को शिकायत करी, ये बिना डरे। घर वाले मारेंगे पीटेंगे, भाई देखो कई लोग ऐसे हैं कि ये चीज़ों को घर पे नहीं शेयर करते, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती तो शेयर करना चाहिए। तुम्हें अगर लग रहा हो ना कि घर वाले पीटेंगे, क्या दिक्कत है, पिट जाओ। कम से कम जीते जी नर्क से तो अच्छी रहेगी ना ज़िंदगी। कुछ समय के लिए पिटना है, बाकी पिटने से क्या होगा, ज़िंदगी तो बर्बाद होनी नहीं है, उससे सीखोगे ही आप। ये फ़ोटो आपने देखी होगी, वीडियो भी देखी होगी, आज से 1.5 साल पहले। नाम है शाहरुख। एक लड़की को जला दिया था, जिंदा ख़त्म कर दिया था। कोर्ट ने आज 1.5 साल के बाद इसको दोषी पाया है। आज दोषी पाया है 1.5 साल के बाद। 28 मार्च में बाकी इसकी जो सज़ा है वो मुकर्रर करी जाएगी। इससे पहले पता नहीं सज़ा घटेगी बढ़ेगी क्या होगी, लेकिन ये सोचे 1.5 साल के बाद दोषी पाया है। तो अपनी बहन बेटियों को थोड़ा बचा कर रखें। आप न्याय का इंतज़ार करते रहें और न्याय भी ना मिले। अभी तक तो आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे भारत माता के जय भी नहीं कहते हैं, नारे तक नहीं लगाते, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। लेकिन आज के समय भारत में होकर ही भारत की खिलाफ
MC BC की गालियाँ दी जा रही है। और ये गाली कौन दे रहा है? कलीम खान, पुलिस वालों के सामने। सब चुपचाप सुन रहे हैं। कहाँ का है कलीम खान? जयपुर आदर्श नगर का। अब गाली गलौज क्यों कर रहा है इसके बारे में सुने। आज जब हेरिटेज नगर निगम आदर्श नगर जोन के RI अजीत ने कलीम खान के आदर्श नगर धोबी मोड़ में स्थित मकान का UD टैक्स नहीं देने पर सीज करने की कार्रवाई करने गए थे। कितनी अच्छी बात है ना, आप यहीं रहोगे, यहीं खाओगे, यहीं हगोगे, और कानूनी रूप से अगर कोई कार्रवाई करी जाती तो उसका आप पालन भी नहीं करोगे, भारत को गाली गलौज दोगे। मतलब सामने वालों को यह एहसान दिला रहे हो कि भारत है, हम मानते इसको अपना दे, नहीं तो इसकी तो MC कर देता मैं। ये इस हिसाब से मानते। अपनी माँ को थोड़ा ऐसा बोल देते कि मैं तो अपनी माँ को माँ मानता नहीं तो मैं इसके ऊपर ही चढ़ जाता, ऐसे बोलते हो अपनी माँ को। कलीम खान बताया जा रहा है कांग्रेस विधायक रफीक खान का करीबी है। किसी भी नेता के आप करीब है ना तो मतलब भारत को गाली गलौज कर सकते हो। लोग कहते हैं ना 3 करोड़ है मुसलमान, 3 करोड़ है, जनसंख्या छुपा कर रखे थे। इस बंदे ने उजागर कर दिया, साफ तौर पे कह दिया कि 3 करोड़ नहीं 45 करोड़ है मुस्लिम। कान खोलकर सुन लो, 45 करोड़। अब एक कलीम खान बंदा जो कि कांग्रेसी विधायक रफीक खान का करीबी बताया जा रहा है, वो अगर मुसलमान की जनसंख्या को लेकर इतने आंकड़े दे रहा है कि 3 करोड़ नहीं 45 करोड़ होंगे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा सच ही बोल रहा होगा? और शायद जब तक ये 45 करोड़ बोल रहा है तब तक कई लोग की संख्या और बढ़ गई होगी। अब देखते हैं इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि जब इसने पूरे भारत को धमकी दी है, पूरे भारत की MC करने की बात करी है, तो जहाँ तक ये पूरे भारत में कुछ ना कुछ एक साथ करवा सकता है। बाकी और जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। नमस्कार।